तो आज हम लोग बेटे स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें अब इंटरमीडिएट करने का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में जो आपका स्पीशीज क्रिएट होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तक वो सारे जितने आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की जो बातें कर रहे थे थ्रू रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, राइट, वो सारे वो सिर्फ क्या होगा, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। वहां पर दो चीजें प्रॉब्लम किस टाइप की आ रही है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ऑर्डर अरेंज करना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना। यहाँ भी हम स्टेबिलिटी की ही बात करेंगे, लेकिन अब स्पीशीज की बात करेंगे जो कि पूरे 11th और 12th का जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। स्पीशीज ही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये क्रिएट हो रहा है, जो कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। एक्चुअल में आपका इंटरमीडिएट तो दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि स्पीशीज किस तरह का है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन, पहला जो स्पीशीज जो क्रिएट होगा उसके बारे में कॉन्सेप्ट सारा डेवलप करेंगे, उसके स्टेबिलिटी की बात करेंगे और उस पर जो प्रॉब्लम्स आपके जेई में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, वो सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, एनी अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, जैसे CH3, जैसे CH3Cl, अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड ले लिए हम लोग, ठीक है। हाउ टू क्रिएट कार्बोकैटायन, तो यहां से क्या होगा, कोलिन सेपरेट होकर कोलिन और CH3 दोनों ब्रेक करके क्या बनाएंगे, CH3 प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहां पे कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोलिन क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच कर लेकर चला गया, जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ गए। और कार्बन का भी जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी खींच के लेके गया, इसलिए कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH3 प्लस जो आया यही आपका कार्बोकैटायन है, यही आपका कार्बोकैटायन है। अब वन बाय वन देखिए क्या हो रहा है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज पॉजिटिवली चार्ज, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज है, राइट। फॉर्म वेरी शॉर्ट, टैंजेंटली मींस वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जो भी इंटरमीडिएट क्रिएट होंगे उनका टाइम ड्यूरेशन वेरी वेरी स्मॉल। तो फॉर्म टैंजेंटली ड्यूरिंग ए रिएक्शन दैट इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसका तो चला गया, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर देखो बेटे, ये डायग्राम में हम देखें, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 2, टोटल कितने हैं, 6। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 8। तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए कार्बोकैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। दूसरा चीज फिर देखें, इसका जो आपका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। यहां पर जैसे CH3 का ड्रॉ करें हम लोग, H H H, ठीक है, प्लस चार्ज। अब यहां पे क्या है, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, राइट। और एक जो इलेक्ट्रॉन वो लेके कोलिन भाग गया, चला गया, वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो p ऑर्बिटल में वैकेंट पोजीशन है। p ऑर्बिटल में देखो, यहां पे ये जो दिखाया गया है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया,
ये आपका CH 1 2 3, और इस p ऑर्बिटल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया क्लोरीन के पास, इसलिए p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो ये तो हो गया, साइड भी हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल हम लोग जानते हैं, ये sp2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका गोल जैसा स्फीयर जैसा रहता है, सर्किल जैसा। तो ये आपका है साइड भी टॉप भी वो दिखता है। तो बेसिक डायग्राम में हमें क्या समझने का है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो कार्बन कैटायन जब भी होगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन देगा तो अनस्टेबिलिटी इसका क्रिएट होगा। और डेफिनेटली क्या है, देखा जाए तो ये तो स्टेबल था, और चार्ज कोई भी आए, आइदर पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, न्यूट्रल स्पीसीज से वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, राइट। तो यहां पर हमेशा क्या देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन को, अब इसको इसकी स्टेबिलिटी की जब डिस्कस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, कौन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। यदि कोई से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, इसकी अनस्टेबिलिटी, और पैसे की ऐसे ही कमी है, तंगी है इसको, और आप पैसा खींच रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो क्या होगा, यह और ज्यादा अनस्टेबल क्रिएट करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग 1 by 1 सारा देखेंगे। The carbocation being generated through the loss of living group form, जैसे अल्काइल हैलाइड से क्लोरीन को लॉस करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ये क्रिएट होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देने की बात है, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देने। कार्बोकेटायन जैसे दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसमें, तो 3 है तो sp2 हो गया, राइट। कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड देखें हम लोग। हाँ, जो अभी बातें बताया इसमें स्लाइड्स में डिस्कस किया, इन कार्बोकेटायन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन विल बी sp2। शेप क्या होगा, sp2 का हम लोग जानते हैं ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ट्रायंगल में 120 डिग्री एंगल बनाएगा एक प्लेन में, राइट। तो इट्स शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। देयर इज ऑल्सो ए वैकेंट p ऑर्बिटल भी डायग्राम में देखा है, विच इंडिकेट्स दैट, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इट्स बैलेंस शेल। 6 इलेक्ट्रॉन, अभी देखे 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 बैलेंस शेल। ड्यू टू दिस इट इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसके कारण इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए वी नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कार्बोकेटायन होगा CH3 प्लस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन दी स्टेबिलिटी, राइट बेटे। इसीलिए ध्यान देने की बात है, कार्बोकेटायन को जहां पर कहां पर यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लवर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। E1 में यूज करेंगे, सारे ये देखेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। SN1 में इसको यूज करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होंगे। देखिए अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करना है। अब जैसे यदि रेजोनेंस थोड़ा सा भी लैग होगा तो ये भी इसको समझना मुश्किल, कार्बोकेटायन का कॉन्सेप्ट को। तो सारे लिंक में है, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारे अप टू मार्क रहेगा, तभी आप धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल, जो कि आगे हम लोग देखें, इलेक्ट्रोफाइल में भी कार्बोकेटायन की बातें करेंगे हम लोग। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में भी कार्बोकेटायन की बात करेंगे, फिर E1 में भी बात करेंगे। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल भी हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन नीड्स, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। अब टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, इसको अच्छी तरह से इसको भी समझना, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझे। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, पहले तो हो गया मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल कार्बोकेटायन कहने का मतलब CH3 प्लस,
CH3 प्लस। तो मिथाइल कार्बोकैटायन इफ नो कार्बन, कोई भी इससे कार्बन अटैच नहीं है। मिथाइल कार्बोकैटायन से इस कार्बन से कितने 3 हाइड्रोजन अटैच है, नो कार्बन अटैच। तो मिथाइल कार्बोकैटायन इफ नो कार्बन इज अटैच टू द कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उससे कोई भी कार्बन यदि अटैच नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकैटायन। उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकैटायन। दूसरा अब क्या करा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इफ वन कार्बन इज अटैच टू द कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, अब जैसे CH2 प्लस चार्ज, अब इससे यदि एक कार्बन यदि अटैच होता है, प्राइमरी कार्बन कार्बोकैटायन किसको बोलेंगे, इफ वन कार्बन, यानी एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दिए, एक कार्बन से वो अटैच हो गया। इफ वन कार्बन इज अटैच टू द कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से एक कार्बन यदि अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्लियर। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जैसे ये डायग्राम में ये देखो यहां भी दिखाया हुआ प्राइमरी कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है बेटे, ये इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ कोई भी कार्बन, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज से कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, जिसको मिथाइल कार्बोकैटायन बोलेंगे। यदि कार्बन से एक कार्बन यदि अटैच होता है, पॉजिटिव कार्बन की बात करें, पॉजिटिव कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा उसको प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलेंगे। 2 होगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बोलेंगे, 3 होगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बोलेंगे। राइट बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसी चीज को मैं बताया, इफ 2 कार्बन इज अटैच टू कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, सेकेंडरी। टर्शियरी, इफ 2 कार्बन इज, यहां 3 होना चाहिए, सॉरी यहां 3 चेंज कर देने का, 3 कार्बन इज अटैच टू द कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी। ये कॉन्सेप्ट पक्का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का क्वेश्चन तीनों में अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, स्टेबिलिटी कौन किसका ज्यादा है उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, क्या लॉजिक है उसके पीछे, वी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो किसको प्राइमरी बोलते हैं, किसको सेकेंडरी बोलते हैं, किसको टर्शियरी बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कदार आते हैं लेकिन प्रॉब्लम में आएंगे। नेट और जेई के प्रॉब्लम्स में ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। ये तो होगा मोटे तौर पर +2 के लेवल पर प्राइमरी कैटायन क्या होता है, मिथाइल कैटायन क्या हो गया, सेकेंडरी क्या हो गया, टर्शियरी क्या हो गया, ये +2 के लेवल के लिए हो गया। अब उससे थोड़ा सा अपग्रेड, जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारे भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये पहला क्या करा, एलाइलिक कार्बोकैटायन। ये क्या चीज है, इफ देयर इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, कह रहा क्या, ये देखिए, सॉरी एलाइलिक कार्बोकैटायन में क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे ये मान लो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, एक ये कार्बन अटैच हुआ, ये कार्बन यदि डबल बॉन्ड से अटैच है, यहां पर CH2 हाइड्रोजन देख लें, वो बड़ी समस्या नहीं है अपना। क्या कर रहा है, इफ देयर इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इफ देयर इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट यदि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक कार्बोकैटायन। ये बहुत ही स्टेबल होता है, ये देखेंगे स्टेबिलिटी जब ऑर्डर देखेंगे वहां देखेंगे, ये बहुत ही खेल प्रॉब्लम में बच्चों को नुकसान देता है। एलाइलिक वाला इंटर कर लेने के बाद यदि बच्चे को पहले से पता है तो इट्स ओके, यदि नहीं इसके बारे में कुछ जानकारी है, ये ऑर्डर में जबरदस्त डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस भी हो रहा है, राइट, और उसके बाद पाई से रेजोनेंस ही ज्यादा इसमें हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा है, और रेजोनेंस वाला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा, एक सीक्वेंस अभी देखेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस देगा,
मेसोमेरिक देगा, दोनों, चलो दोनों में डिफरेंशिएट जानते हैं हम लोग। उसके बाद आपका हाइपर कंजुगेशन देगा, उसके बाद इंडक्टिव देगा। जहां पर ये तीनों फेनोमेना हो रहा है तो ऑर्डर क्या रहेगा स्टेबिलिटी का, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव देता है, राइट। जहां इसका डिस्टर्बेंस आएगा वहां पर देखें, यह भी इसका नाम आप ध्यान से रखे रहिए, एलाइलिक कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन यदि वो डबल बॉन्ड से अटैच है, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट कार्बन जो अटैच है वो ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा तो उसको हम लोग एलाइलिक बोलेंगे, ठीक। आगे चले, विनाइलिक में ये सारे जो सब जगह ये वर्ड हमेशा यूज होंगे। विनाइलिक कार्बोकैटायन, इफ ए कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज इज अटैच टू डबल बॉन्ड, कहने का मतलब अब क्या हो गया, अब यदि जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है C+, इफ ए कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज इज अटैच टू डबल बॉन्ड, यदि पॉजिटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, यानी इट मींस इसकी बात कर रहा है। एलाइलिक में क्या था, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और विनाइल में क्या है, विनाइलिक कार्बोकैटायन में क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वही डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है। इफ द कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, द कार्बोकैटायन इज टर्म एज विनाइलिक कार्बोकैटायन। ये सब दम पक्का दिमाग में सेट होना चाहिए कंपटीशन के लिए। एलाइलिक किसको बोलते हैं, विनाइलिक कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, राइट। डिहाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड है, राइट, तो sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा, ज्योमेट्री लिनियर होगा, ये सारे हम लोग जानते हैं। आगे पढ़े अब हम लोग, व्हेनेवर एलाइल कार्बोकैटायन, अब रिंग की बात आ जाएगी, ये दोनों नीचे वाले जो हैं रिंग में ये फिनोमेना होंगे। ये क्या कर रहे हैं, व्हेन द कार्बन विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन, यदि बेंजीन रिंग का कोई कार्बन यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, देन दैट कार्बोकैटायन इज कॉल्ड एलाइल कार्बोकैटायन। कहने का मतलब व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर, यहां पे क्या कर रहा है, यदि कोई भी बेंजीन रिंग है, यदि इस कार्बन पे, यदि किसी भी कार्बन पर, एनीवन, किसी भी कार्बन पर यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन निकल के पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड रहेंगे, कोलिन अपना खींच के लेकर चला जाएगा, जैसे अल्काइल हैलाइड से हम लोग मिथाइल कार्बोकैटायन क्रिएट किए थे, उसी तरह से आपका बेंजीन में भी जो क्लोराइड से अटैच रहेगा, कोलिन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन पर प्लस चार्ज छोड़ देगा। तो व्हेनेवर द कार्बन विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का यदि वो पार्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बोकैटायन। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होगा, जो इससे अटैच जो कार्बन होगा रिंग से जो अटैच कोई कार्बन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। इफ ए कार्बन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज इज इमीडिएटली नेक्स्ट, यानी इमीडिएटली जो कार्बन होगा, जो डायरेक्टली कार्बन जो अटैच होगा टू बेंजीन रिंग, इट इज टर्म एज बेंजाइलिक। यानी यहाँ चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एलाइलिक, कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। फिर उसके बाद विनाइलिक में क्या है, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वही डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, एलाइल कार्बोकैटायन में रिंग का कोई कार्बन पॉजिटिव होगा। बेंजाइलिक में क्या होगा, रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं। तो अभी तक क्या क्या टाइप्स में पढ़े हम लोग, मिथाइल कार्बोकैटायन पढ़ लिए, प्राइमरी कार्बोकैटायन पढ़ लिए, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया, टर्सरी हो गया, फिर एलाइलिक हो गया, फिर विनाइलिक हो गया, देन एलाइल और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसके हम लोग स्टेबिलिटी की बातें करेंगे। स्टेबिलिटी में जो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का, इंडक्टिव का,
हाइपर कंजुगेशन का क्लियर होगा तभी ये समझ में आएगा, क्लियर कट है। इसीलिए कहा जाता है सारा कॉन्सेप्ट लिंक है। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आपका ये क्वेश्चन ऊपर वाला बार बार रिपीट होता है। अब यहां पर ये तो मोटे तौर पर आप ये कॉन्सेप्ट को ओके रखिए। स्टेबिलिटी यदि है तो हमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको देना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस यदि होगा उसमें तो रेजोनेंस के कारण सबसे ज्यादा, मान लो रेजोनेंस भी हो रहा है इंडक्टिव भी हो रहा है, पहले भी देख चुके हैं रेजोनेंस इंडक्टिव में रेजोनेंस को ही दिए हैं। अच्छा, उसमें भी फिर मेसोमेरिक को सबसे ज्यादा दिए हैं, राइट। मेसोमेरिक में क्या ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन वाला को वो मेसोमेरिक नहीं देगा। कार्बन वैसे ग्रुप से अटैच हो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थ्रू रेजोनेंस या डोनेट करता हो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता हो थ्रू रेजोनेंस, उसको एम इफेक्ट बोलते हैं वहां पर। हाँ, तो इलेक्ट्रोनिटी डेफिनेटली डिफरेंस होना चाहिए, और जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे याद रखेंगे, इंडक्टिव में हम लोग जानते हैं मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला वहां प्लस है तो यहाँ भी प्लस एन। और इलेक्ट्रॉन वैसा ग्रुप, उसके लिए भी ध्यान क्या देखें, जो ग्रुप होगा वो डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, राइट। और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, जैसे NO2 वाला एग्जांपल देखे थे। ये सारे फंडे क्लियर होना चाहिए, कई सारे अटैच हैं एक दूसरे से। हाइपर कंजुगेशन में हम लोग देखे अल्फा कार्बन की बातें की, अल्फा हाइड्रोजन के कारण सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन का हो या फिर रेडिकल का हो, राइट। और कौन सा एक था बेटे, एनायन वाला में नहीं होता है। एक तो था आपका कार्बन पॉजिटिव, दूसरा फ्री रेडिकल, और कोई था तीन, एक और छूट रहा कोई। एनायन वाला तो होता ही नहीं है, एक और कोई छूट रहा। जस्ट रिवाइज देखो तो पीछे बैक में कॉपी पे ये हाइपर कंजुगेशन में जो बताया था टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। एक तो हो गया जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, दूसरा फ्री रेडिकल में एग्जिस्ट करेगा, एक और कौन सा है उसके, अल्कीन वाला छूट रहा था। अल्कीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एनायन में तो होता नहीं, एक ही एग्जाम्पल जो मैं बताया था। वो सारे कॉन्सेप्ट पक्का हमेशा दिमाग में सेट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पर तो यानी रेजोनेंस और मेसोमेरिक प्रायोरिटी पहले, तब हाइपर कंजुगेशन, तब इंडक्टिव। अब जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका मिथाइल कार्बोकैटायन, कोई भी कार्बन इससे अटैच नहीं है, ओके। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक कार्बन अटैच है, प्राइमरी हो गया। यहां पर कितने हैं, 3 कार्बन अटैच है, तो टर्शियरी हो गया। बीच में मान लीजिए सेकेंडरी भी आ गया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। स्टेबिलिटी किस बेस पे बात करेंगे, यही देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, राइट। अब ध्यान से आप देखिए, यहां पर टर्शियरी क्या पहले समझे, कॉन्सेप्ट को डेवलप करें हम लोग। टर्शियरी में हम क्या देख रहे हैं, एक तो अल्फा कार्बन, हाइपर कंजुगेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जो अटैच हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर देखिए C+ के बाजू में ये कार्बन एक है, ये 2 अल्फा कार्बन है, ये अच्छा ये सेकेंडरी है, नॉट टर्शियरी, H दिया हुआ है, ओके। तो कितने अल्फा कार्बन हो गए, 3 + 3 6 अल्फा कार्बन हो गया। तो ये जो सेकेंडरी वाला जो है आपका हाइपर कंजुगेशन भी यहां हो रहा है। अच्छा, दूसरा चीज प्लस आई इफेक्ट भी हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ये CH3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी को प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएगा। यहां से भी प्लस आई इफेक्ट, यहां पे 2 फिनोमेना हो रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन भी हुआ प्लस आई इफेक्ट भी हुआ, क्लियर। 2 मिथाइल ग्रुप है, ज्यादा स्टेबिलिटी इसको अटेन करेंगे, ठीक है, ये यहां तक समझे। अब इसकी बात करें हम लोग, C+ एक कार्बन से जुड़ा हुआ CH3
ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। अब यहां पर ध्यान से फिर से समझिए, हाइपर कंजुगेशन यहां भी हो रहा है, राइट। वहां पर कितने थे अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा चीज प्लस आई इफेक्ट, एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों में यदि कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से, यानी इसी केस में मिलेगा 6 अल्फा के कारण भी ये ज्यादा स्टेबल हो गया, प्लस 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां पे क्या है? 3 अल्फा कार्बन है और एक ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दोनों में यदि कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी किसका हो गया? सेकेंडरी का ज्यादा। यदि टर्सरी होगा तब क्या होगा? 9 अल्फा कार्बन हो जाएंगे और 3 मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि मिथाइल यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण जो ग्रुप जिस इफेक्ट के कारण इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो टर्शियरी वाला का भी कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है। 9 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, प्लस प्लस आई इफेक्ट भी हो रहा है। यहां पे देखें तो कोई भी का यहां पर आपका हाइपर कंजुगेशन तो हो ही नहीं रहा, सी प्लस, कोई अल्फा कार्बन तो जुटा हुआ नहीं है, तो सबसे इसलिए कम स्टेबल है। तो ये सीक्वेंस यदि अरेंज करें तो इसलिए सीक्वेंस ये दिया हुआ है। अब आगे देखें नीचे वाला भी, ये तो हो गया आपका मिथाइल कार्बोकैटायन में हो गया, प्राइमरी में हो गया, सेकेंडरी में हो गया, टर्शियरी में हो गया। कैसे हम लोग स्टेबिलिटी को अरेंज करेंगे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। यहां पर सारे इफेक्ट को लिखना है ब्रैकेट में, सारे इफेक्ट की बातें देखना है, एक पे नहीं कि एक के कारण दूसरा छुए नहीं, तब आपका गलत होने की चांसेस बहुत 90% रहेगा। जितने इफेक्ट हो रहा है एवरी इफेक्ट को राइट डाउन इन ब्रैकेट, तब कंपेयर करना है। अब ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए बेटे। पहले यहां पर पहले बेंजीन रिंग का पहले इसको बेसिक को इसको समझिए। बेंजीन रिंग है, ये सारे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं। रेजोनेंस जिसका वीक रहेगा उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब यहां पर ये दिया है डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव, ये यहां पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस तगड़ा होगा। देखिए सब जगह ये तो पाई सिग्मा पाई, यहां पे देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये सारे हम लोग ड्रॉ किए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी। यहां पे अब क्या हो गया, यदि इसको ध्यान दें, ये पॉजिटिव चार्ज देखिए रिंग में घूमेगा, ये सारा हम लोग डिस्कस किए थे। क्या होगा यहां पर? ये देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कन्जुगेशन हो गया तगड़ा। इसको यदि 1 2 3 कंसीडर करें तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो गया इसके कारण। तो इस तरह से हम यहां पे क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से पूरे रिंग में घूमेगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे यदि ये प्राइमरी सेकेंडरी ये सबसे बात करें तो। क्लियर? और यहां पर और तो दूसरा कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है बस, ठीक है। इंडक्टिव का कोई रोल नहीं है इसमें, तो ओनली रेजोनेंस इफेक्ट यहां पर हो रहा है। अब इसकी बात करें, इसमें आप ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है बेटे, दूसरा वाला केस क्या कर रहा है, इसको ध्यान से समझिए। और यहां से ये कार्बन जुड़ा पॉजिटिव चार्ज, यहां से फिर रिंग से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां भी उसी तरह से अल्टरनेटिव दे दे हम लोग। हाँ,
यहां देखिए और ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब यहां देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा रिंग में इधर भी घूमेगा, फिर उसके बाद इधर भी देखिए ये भी इधर भी घूमेगा। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसके और दोनों कंपेयर करेंगे तो दूसरा वाला का ज्यादा है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ही ज्यादा होगा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं रेजोनेंस में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ही ज्यादा उतने ही मोर स्टेबल। ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप है तो ये और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। तो इस तरह का जब सीक्वेंस रहेगा तो स्टेबिलिटी पूछेगा तो इस ऑर्डर में आप अरेंज कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है इसमें, रेजोनेंस हो रहा है, तीनों में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों ये बेसिक हो गया कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। आगे बढ़े अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए, फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। पहला क्या दे रहा है, CH3 C प्लस CH3 और दूसरा केस में CH3 C प्लस HOH। ठीक है, अब दोनों में ध्यान से पहले इस पर देखिए सारे कौन कौन इफेक्ट हो रहे हैं ये। अब यहां पर देखें इफेक्ट देखें तो कौन कौन सा हो रहा है। पहला चीज सिग्मा, कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं छूट रहा है क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए पाई होना चाहिए ना, पाई होना चाहिए, पाई सिग्मा। हाँ कहीं छूट रहा है यहाँ पे, 1 मिनट पर इसको दे देते हैं, चाहे नहीं तो या तो यदि इसको भी रखते हैं तो नो प्रॉब्लम, तब हम लोग का ये नहीं होगा। तब क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, राइट। कहां पर देखेंगे, अभी पहले तो बेसिक एक तो पहले क्लियर करें, राइट। यहां पे तो क्लियर हुआ क्योंकि आज मैं भी बहुत जल्दी में इसको कॉपी पेस्ट मारा हूं, इसलिए गलती होने की चांसेस हैं। तो यहां पे तो क्लियर हो गया कि हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्या है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखें 2 3 4, ओके। यहां पर हम देखें तो क्या होगा, रेजोनेंस का खेल होगा कि नहीं होगा। यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ये दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटे। ऑलरेडी ये सारे एग्जांपल किए हैं रेजोनेंस में। ये क्या किया, देखिए ऑक्सीजन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये क्या करेगा, सिंगल यहां डबल बॉन्ड बनाकर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ये पॉजिटिव चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो यहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन करेगा कंपेयर टू फर्स्ट वन। दूसरा वाला देखिए हम लोग ध्यान से, यहां पर एलाइलिक आ गया, ये कार्बन कार्बन के उसको इसको विनाइलिक बोलते हैं ना। हाँ ये देखो, हाँ पॉजिटिव के बाजू वाला कार्बन, ठीक है एलाइलिक। कार्बन पॉजिटिव चार्ज के जस्ट डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको विनाइलिक बोलते हैं। अब ये दोनों में देखें भाई, ये इसको भी ध्यान से समझिए, यहां पे क्या हो रहा है, कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है, पहले उसको ध्यान से देखा जाए। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, हाइपर कंजुगेशन होगा। पाई सिग्मा जो कंडीशन कंजुगेशन का है वही कंडीशन कंजुगेशन का
हाइपर कंजुगेशन में भी है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसके कारण क्या होगा, अल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट आएगा। यहां पर अल्फा कार्बन एक है तो एक ही, चलो एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक तो हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। अच्छा, दूसरा चीज देखें, रेजोनेंस भी होगा इसमें भी रेजोनेंस की चांसेस क्या है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये डबल बॉन्ड उठकर ये यहां आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होंगे। तो यहां पर क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन प्लस आर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों हो रहा है, दोनों हावी है। इस केस में देखें CH3 CH2, राइट, ये किस तरह का हो गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन देखना, यदि एक कार्बन से, ये एक कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। यहां पर अब क्या होगा, ध्यान से समझा जाए, यहां पर आपका जो भी होगा इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा, जो भी होगा इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, और तो दूसरा होने, हाइपर कंजुगेशन की कोई चांसेस नहीं है, कंजुगेशन यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट से हावी रेजोनेंस ही है, तो डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है फिर से, यहां पर इसको और दोनों को देखें, ये हाइपर कंजुगेशन प्लस इंडक्टिव, ये मैं हाइपर कंजुगेशन यहां घबराया हूं, यहां डबल बॉन्ड आना चाहिए था। हाइपर कंजुगेशन कोई चांसेस नहीं ना बन रहा है, कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट लागू होता है, तो जहां भी कंजुगेशन होगा सिग्मा सिग्मा में तो ही नहीं, ठीक है, हम लोग राइट है। चले अब यहां पर देखें, यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है। यहां भी हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन इसको यहां पर डबल बॉन्ड, यहां भी गड़बड़ मैं किया हूं, यहां भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो होगा नहीं। तो एक उपाय है, ऊपर वाला ही नीचे, हाँ ऊपर वाला ही आया, चाहे प्रॉब्लम को घुमाना होगा तो एक उपाय कर सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड डाल, हाँ यहाँ सेम है ये, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान देने का है, हाँ रुक जाओ, है दोनों में मामला डिफरेंट, दोनों में मामला डिफरेंट है। वो क्या है, सेकेंडरी है कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन से दो कार्बन जुड़े हैं, ये एक ही जुड़ा है, और सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, दोनों तरफ से इसको CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, इसको तो एक ही साइड से मिला ना, और सेकेंडरी वाला इसी का ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा आपका कि आई इफेक्ट का ही है प्लस आई इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है दोनों साइड में, लेकिन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहां ये भी गड़बड़ दिया हूं, ये इस डायरेक्शन में हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है बेटे, क्या हुआ समझ में आया। सेकेंडरी कार्बोकैटायन अभी डिस्कस किया है ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, टर्शरी सबसे ज्यादा, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब मिथाइल कार्बोकैटायन। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट का ही रोल है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ओके डन, आगे बढ़े हम लोग। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, ये बीच वाला जो है ये ही अलग है, जिसको कि नॉलेज में ध्यान रखना है। यहां पर जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है आपका, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है,
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें, उसका इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, राइट। ये सिंगल बेंजीन वाला जो कार्बन कैटायन से अटैच है, बेंजोइक, इसको बेंजाइलिक हम लोग कार्बोकैटायन बोले थे ना, जो बेंजीन से कार्बन से जो जुड़ा रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोलेंगे। यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, तीनों जगह रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन तब भी टर्शियरी वाला आगे है, टर्शियरी वाला आगे है। तो अच्छा याद समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बोकैटायन वहां पर, तो हाँ वहां गड़बड़ मिस्टेक हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन में मिस्टेक हो रहा है। हम लोग क्या देखे थे, कॉन्सेप्ट क्या था हाइपर कंजुगेशन का, कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, वहां 3 टाइप्स के देखे थे ना, कंजुगेशन वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंजुगेशन के कारण ही तो वो पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, टोटली रॉन्ग। पिछले स्लाइड को अगेन फिर लेके आएंगे हम लोग, पिछले स्लाइड में मिस्टेक हो गया। हाइपर कंजुगेशन में क्या है, हम लोग अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं ना, या तो पॉजिटिव चार्ज से, या तो निगेटिव चार्ज से, या फ्री रेडिकल से, तो निगेटिव चार्ज से, वहां पर टोटली कॉन्सेप्ट गड़बड़, वहां कंजुगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाइपर कंजुगेशन में। प्रीवियस स्लाइड पे अगेन आया जाए, वहां गलत हुआ हम लोग से। प्रीवियस स्लाइड, हाँ इसमें हम लोग से गलत हुआ, फिर से उसको एक बार किया जाए। आ जाओ, अब यहां पर क्या था कॉन्सेप्ट, हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, पॉजिटिव जो चार्ज है उसके बाजू वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहां हमें कंजुगेशन से कोई लेना देना, नो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था ना, यहां क्या था, नो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था, याद कीजिए कि पी ऑर्बिटल वाला को खाली हो जाने के कारण बाजू वाला कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता था, सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट था। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट था, राइट। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर अल्फा कार्बन कितने हैं, तो 6 अल्फा, राइट। अब यहां पर क्या है, रेजोनेंस, इट्स ओके, यहां पर रेजोनेंस है, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा ध्यान से और देखा जाए, C+OH नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल नहीं, अल्फा कार्बन, तो इसमें भी देखा जाए तो अल्फा कार्बन तो इसमें भी तो है ही, रेजोनेंस तो हुआ, इट्स ओके, ठीक है, रेजोनेंस भी होगा, हाइपर कंजुगेशन भी होगा, क्योंकि यहां भी 3 अल्फा कार्बन है, यहां 6 अल्फा कार्बन है, यहां दोनों हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन प्लस रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन प्लस रेजोनेंस, और इंडक्टिव इफेक्ट भी अपना ये CH3 अपना देगा भी। अच्छा इंडक्टिव यहां पर ध्यान से देखें, इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, CH3 देगा। चलो इतने सारे पेन, तो मेन हावी कौन रहेगा, रेजोनेंस वाला ही हावी रहेगा, तो डेफिनेटली ये इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, इट्स ओके। यहां पे आ जाए, कॉन्सेप्ट क्या है, एलाइलिक कार्बोकैटायन में यहां पर आपका कौन रेजोनेंस तो होगा, इसमें कोई नो डाउट, ठीक है। क्या किए, ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आके पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, रेजोनेंस तो होगा। जब रेजोनेंस हो गया तो बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां इस केस में देखें क्या हो रहा है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी होगा और इंडक्टिव भी होगा। हाइपर कंजुगेशन, इसके बाजू में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, और इंडक्टिव के कारण ये एक कार्बन, इंडक्टिव के कारण भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन वहां रेजोनेंस हो रहा है, वो हावी हो गया, क्लियर है। इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या हो रहा है, अगेन वही सेम चीज, रेजोनेंस तो वहां होगा ही, यहां पर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट भी है, प्लस आई इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट है। 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए और
प्लस आई इफेक्ट के कारण भी, लेकिन तब भी वहां रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कहां पर? यहां पर रेजोनेंस इस साइड है ना, किधर? ये इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। एक मिनट, कहीं डबल बॉन्ड छूट रहा है, एक मिनट देख लेने दो। CH2, हाँ ये यहाँ 2, यहाँ पर एक काम करें, यहाँ डबल बॉन्ड मार दें, तब तो हो जाएगा अपना काम। ठीक है, इट्स ओके। CH2 डबल बॉन्ड C+, ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, आगे बढ़े अब। इसीलिए देखिए पढ़ने पे भी कॉन्सेप्ट आदमी थोड़ा सा इधर उधर होने पे काम गड़बड़ हो जाता है। आप तो स्टूडेंट ही हो। हाँ, इसकी बात करें अब, तो यहां पर क्लियर हो गया, ये रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, नो डाउट। इस स्ट्रक्चर में भी रेजोनेंस हो रहा है, नो डाउट। यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आगे बढ़ गया है, इसको ध्यान दें। यहां पर क्या हो रहा है, इंडक्टिव भी हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस आई भी हो रहा है, और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9, प्लस हाइपर कंजुगेशन 9 अल्फा। तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये दोनों हावी पड़ जा रहे हैं। ये सारे प्रैक्टिकल चीजें देखा गया है, राइट। उसके बाद कॉन्सेप्ट को हम लोग डेवलप करते हैं। केमिस्ट्री में यही खेला है, जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आप अब उसको अपना लॉजिक से डेवलप करके उसको बताइए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ इंडक्टिव भी हुआ, इलेक्ट्रॉन स्टीनोमिथाइल, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, स्टेबिलिटी बढ़ाया, प्लस हाइपर कंजुगेशन के कारण भी इसका स्टेबिलिटी बढ़ा। तो ये जो अंत सीक्वेंस है इसको याद रखने का है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये तीनों बेंजीन वाला, इसके ऊपर भी एक है जो कि सिलेबस में नहीं है, ये साइक्लो वाला, इससे भी ज्यादा स्टेबल है। जैसे साइक्लो वाला है आपका, ये इस तरह से अटैच है C+, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस नॉलेज के लिए ध्यान रखे रहिए, कभी दे दिया बाई चांस गलती से, क्योंकि बुक्स में चाहे सारे मटेरियल्स में दिखाई दे। ये इससे भी ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें भी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तब ये सीक्वेंस है एक्चुअल, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहीं से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन नॉलेज में अपना बैठाए रहिए। साइक्लो वाला है, ठीक है। इसके बाद ये इसमें भी आ जाएगा C+H, ये भी इससे ऊपर है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए अपना ध्यान। तो चेंजेस क्या हो रहा है कि ये आपका टर्सरी वाला आपको इस बेंजीन से, कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल है, यही ब्रेक हो रहा है। अब आगे आ जाए, यहां पर तो आपका आ गया, कौन सा हो गया, ये एलाइलिक वाला है ना, कार्बन के बाजू वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुटा रहेगा, रेजोनेंस भी होगा यहां भी, राइट। रेजोनेंस कारण ये स्टेबिलिटी देगा। और ये तो ऑर्डर फिर हम लोग जान ही रहे हैं, ये ऑर्डर को अब ध्यान में आपको रखना है। सिर्फ यही ही एक है टर्सरी बेंजाइल वाला, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल है। इस चीज को, ऑर्डर को ध्यान रखिए, तब कोई इसमें गलती होने की चांसेस नहीं रहेगी, राइट बेटे। चले आगे बढ़े अब हम लोग। Arrange the stability order. अरेंज दी स्टेबिलिटी, दिमाग लगाना चालू कीजिए, 2 मिनट में रुक जाता हूं। आंसर दे दिया, लॉजिक पूछूंगा, आंसर तो मैं यहां मार्क कर दिया हूं। व्हाट इज द लॉजिक? अभी वही स्टेबल वाला टेबल से ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये आपका एलाइलिक से, फिर ये कौन सा 2 CH3 है तो सेकेंडरी आप हो गया,
और ये एक CST से प्राइमरी हो गया। ये सीक्वेंस से ही रिजल्ट आपका है। ये देखिए आपका JEE 2023 मेंस में आया हुआ है, इसको अरेंज करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो वो तो चला गया आपका प्राइमरी, वो लास्ट में ही भागेगा। ये विनाइलिक है, ये बेंजीन वाला, हाँ 321 32, ये एलाइलिक कहाँ, वो बेंजीन वाला का अलग है ना, कौन से एराइल वाला है क्या, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कार्बन फिर ये कार्बन से जुट गया। बेंजीन रिंग पर किसी कार्बन पॉजिटिव होगा, वो एलाइलिक है। हाँ वो ये अच्छा सीक्वेंस में नहीं सीक्वेंस में ये बेंजीन वाला के बाद टर्सरी सिर्फ आगे है, ये ध्यान रखना है। हाँ टर्सरी के बाद यही आएगा, तब उसके बाद ये आपका ये है एलाइलिक है ना, हाँ एलाइलिक है। विनाइलिक वाला का है वो अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, हाँ उसका नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, एक चीज और कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड इस तरह का पॉजिटिव चार्ज, और या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड वाला जो रहेगा। तो यहां पर ध्यान देने का है, क्या मतलब क्या है कि ये पाई बॉन्ड दोनों जगह बन रहा है। ये क्या कर रहा है कि ये तो क्या करेगा, ये यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी देखा जाए इसको किस तरह से समझाया गया है आपका, ये हाइब्रिड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से। ये इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया जल्दी बताओ, sp2, इसमें sp, और जो जहां सिंगल बॉन्ड होला वहां पर sp3, राइट। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एस में जिसका वैल्यू ज्यादा हो, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रहेगा, 50% कैरेक्टर आ जाएगा। तो एस में ज्यादा, एस क्या करेगा, जिसकी एस की परसेंटेज ज्यादा होने से वो न्यूक्लियस के नजदीक रहता है, सारे को इलेक्ट्रोनेगेटिव अरेंज करेंगे तो सबसे पहले sp2, तब लास्ट में sp3। आई एम राइट, इट्स ओके। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है। तब ये दोनों में जैसे कंपेयर करना रहेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट जानते हो, स्टेबल होने के लिए यदि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल क्रिएट करेगा। फिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या देखे, ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज किस पर ज्यादा होने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे यदि ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो गई ट्रिपल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, किससे खींचेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है C+ के पास, और आप उससे करो मुझे दो, कहां से वो देगा। तो ज्यादा यदि पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है तो यहां तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, C+ यहां से खींचेगा ना, ये कार्बन खींचेगा, बाजू वाला कार्बन खींचेगा ना, वो तो इलेक्ट्रॉन का कमी बेचारा रो रहा है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी ना यदि कंपेयर। ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, बेचारा देगा कहां से, इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, तो क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, तब ये sp2 वाला आएगा, तब सिंगल वाला आएगा। इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाता है तो इस चीज को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में पिछला अरेंज नहीं किया हुआ है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यदि रहता है तो सबसे ज्यादा आपका अनस्टेबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड वाला देगा, ठीक है, कार्बोकैटायन में, तब डबल बॉन्ड, तब प्राइमरी वाला। हाँ ये हो गया ना 13 वाला क्लियर। हाँ अब इसमें देखिए, दिमाग लगाइए, अब ये आपके नोट्स में नहीं होगा, है नहीं होगा ये। अब यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल बताना है कौन सा है,
सब जगह देखिए हमको लगता है कि अल्फा हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए आ जाना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट सब जगह है। यहां पर देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितना हो गया, एक दो हाइड्रोजन, यही ठीक है बेटे। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इंडक्टिव प्लस आई का देखें तो एक ही कार्बन देगा इसको, ठीक है। आगे बढ़े, इस पर आ जाए। यहाँ पर क्या देखें, कितने ये अल्फा कार्बन, एक इधर एक इधर, इसके पास कोई हाइड्रोजन रहेगा, एक रहेगा, एक इधर, 4 अल्फा। अच्छा, दूसरा चीज ध्यान रखिए, प्लस आई इफेक्ट इधर से भी है इधर से भी है, 2 आई इफेक्ट यहाँ पर है, प्लस 2 आई इफेक्ट लिख लीजिए सारा। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, अल्फा कार्बन एक है। अच्छा, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, हाँ तो 4 अल्फा कार्बन, 4 अल्फा कार्बन। और आई इफेक्ट देखें तो एक ही है, इधर से आएगा इसको बस प्लस आई। अब इस पर आ जाए, ये कार्बन, ये 2CH2, दो अल्फा, यहाँ 3 तो 5, यहाँ पर 2 7 अल्फा, प्लस इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, तो बी वाला आपका सबसे ज्यादा वो इधर से बैक हो गया। स्मार्ट स्क्रीन का यही ड्रॉबैक है। टूल पे जाकर फिर से लिखना होगा, फाइल इंपोर्ट PDF, डॉक्यूमेंट, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी 9 पे थे बेटे, हाँ 10, नेक्स्ट ये भी हो गया 11। चलो इस पर दिमाग लगा, ये भी नहीं होंगे क्वेश्चन आपके, आंसर देख के नहीं, अपना लॉजिक डेवलप कीजिए इसमें। अरेंज द कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सारों को लॉजिक से डेवलप कीजिए। पहले देखिए कौन कौन सा हो रहा है, ट्राई कीजिए। फर्स्ट में क्या क्या हो रहा है फिनोमेना, सिर्फ तो हमें लग रहा है हाइपर कंजुगेशन ही है फर्स्ट में, और तो कोई है नहीं, तो 6 अल्फा हो जाएगा इसमें। हाँ, अल्फा इंडक्टिव भी होगा, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटे, 3 6 अल्फा प्लस, और क्या आएगा अपना दोनों साइड से इंडक्टिव। इस केस में देखें क्या हो रहा है, यहां पर प्लस आई इफेक्ट तो एक देगा ये, ठीक है, ओके। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखेंगे तो 3 अल्फा हाइपर कंजुगेशन। दूसरा चीज ऑक्सीजन है, ये बड़ा खेल कर रहा है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन, रेजोनेंस और मेसोमेरिक के लिए कंजुगेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ध्यान रखने का है। इंडक्टिव में ये भी ध्यान नहीं देना है और ना हाइपर कंजुगेशन में ध्यान देना है। कंजुगेशन सिर्फ 2 ही जगह है, मेसोमेरिक और आपका हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पर क्या हो गया, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज,
एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा प्लस एम इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट हो गया यहाँ पर, तो सबसे तो बॉस यही आ गया, ठीक है ना, एम राइट प्लस एम इफेक्ट। अब दूसरा चलें यहां पर थर्ड वाला केस में। थर्ड वाला केस में क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन 3 to 5 5 अल्फा हो रहा है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा, और मेसोमेरिक यहां पर नहीं होगा, ध्यान देने का है। कैसे इसको लॉजिकली सेटिस्फाई करेंगे, ये देखिए, ये मान लीजिए लोन पेयर दिए, लोन पेयर सिग्मा भी कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, तो सिर्फ क्या हो रहा है, 5 अल्फा हो रहा है, ठीक है। आप आ जाए कॉन्सेप्ट पर, मैं तो मेसोमेरिक हो गया, सेकेंड ऑप्शन राइट है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान, ये 6 अल्फा है, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करने के लिए यहाँ 5 अल्फा है, वहां 6 अल्फा है, तो इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट, देन थर्ड, इट्स ओके। आगे बढ़े बेटे, चलिए। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Which of the following कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल? अभी है सीक्वेंस जो बताया था उस पर से ध्यान दीजिए। C प्लस से ऊपर वाला 2 बेंजीन रिंग अटैच हो गया, उसके बाद वाला में एक बेंजीन रिंग अटैच है, उसके बाद देखिए CH3 एक कार्बन है, तो कहने मतलब प्राइमरी हो गया, और C प्लस वाला से एक यानी एक कार्बन अटैच है, फिर बेंजीन रिंग है। चलो, तो हमको लगता है कि वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल उसको देखना होगा, कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट में दे रहा है, कौन सा आंसर दे रहा है, फर्स्ट वाला ही दे रहा है ना, हाँ फर्स्ट वाला। इसमें क्या हो जाएगा, तो अच्छा इसको एक बार देख लें हम लोग, ये तो क्लियर है, ये इससे ज्यादा है, ये क्या कर रहा है, इसको तो अंडरस्टैंड कर लें। ये हो गया बेंजीन रिंग, और इससे CH2 और फिर CH2 प्लस, यही है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है देखें तो हाइपर कंजुगेशन का ही कॉन्सेप्ट आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, और तो कुछ होगा नहीं, कोई भी ये सिग्मा सिग्मा हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट नहीं है, कंजुगेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं हो रहा, तो ओनली इसीलिए सबसे वो कम रहेगा, ठीक है। तो सबसे लीस्ट मोस्ट स्टेबल ऊपर वाला टॉप वाला आएगा, फर्स्ट वन। तुम्हारा भी तो कुणाल परफॉर्मेंस ठीक ही जा रहा है, तुम झूठ मूठ कर रो रहा है, ठीक ठाक तो मार्क्स आ रहा है, उसको थोड़ा सा बैकअप बनाए रहो, गुड, वेरी गुड। हम लोग एकदम रहेगा कि इसको पता नहीं है, तो छोटा खिलाड़ी से धीरे धीरे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। हाँ, तो उससे कोई बात नहीं, देखो रिजल्ट इज मैटर। कंपटीशन में मान लीजिए उसकी किस्मत तेज है, 5 क्वेश्चन सही हो गया, तो लोग को उसे क्या लेना देना है, वो तो ऑब्जेक्टिव में किस्मत का तो खेल है ही। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, अब कोई जो जानता है ऐसे भी मेरा सिलेक्शन नहीं होना, ऐसे भी नहीं होना, यदि वो मार के उसके 6 क्वेश्चन सही निकल गया, किस्मत का तेज है। हाँ, तुक्का लाया, किस्मत का तेज था वो भी। चलिए, ये हो गया ना, नेक्स्ट स्लाइड पे ना बेटे। हाँ, अब इसको आइए, प्रोपिलियम कैटायन सुने हैं, ये क्या है बेसिकली, C7H7 प्लस चार्ज, C7H7 प्लस चार्ज, बेंजीनिंग में 7 वो हो गया,
6 के जगह पे 7 करो तो बेटे। अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेफिनेटली इसमें ज्यादा आ जाएगा, 7 को हो गया ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये गैप देके करें, एक एक गैप देकर कितना हो गया। फिर यहाँ गैप, थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक बार दोबारा इसको ड्रॉ करें ठीक से। एक 2 3 4 5 कार्बन बैठाते चले, 1 2 3 4 5 6, एक बीच में 7, इस तरह से 7 कार्बन हो गए, ठीक है। हर पे एक एक हाइड्रोजन, वो अलग। अब चले डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव डालें यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ, तो एक जगह स्ट्रक्चर में इसका देखा हूँ, देखो यही अपना यूज किया जाए। इमेज ये देखो, इसको थोड़ा बड़ा करें, इसको इधर नहीं, ये सेलेक्ट होता है प्लस पर, प्लस पर। हाँ ये देखो, अब इसको क्रॉस, अच्छा एक पर प्लस चार्ज है ना, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक पे प्लस चार्ज है जो कि कंजुगेशन को कंप्लीट करेगा। एक पर यहाँ पर हम लोग का जो था, इसको छोटा करें, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, बाकी देख लो सारा ठीक है। सेलेक्ट करके एक मिनट, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बेटे, क्लियर है, अब समझ में आ गया। तो डेफिनेटली इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हुआ कंपेयर टू प्रीवियस जितने इसमें है। तो कंपेयर किया जाए तो सारे से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही देगा। PHCH2 एक रिंग कनेक्टेड है, अच्छा यहाँ पर 2 रिंग कनेक्टेड है, राइट, और इसमें 3 रिंग कनेक्टेड है। तो ट्रोपिलियम कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ अब इसमें कीजिए आप लोग, arrange the carbocation on the basis of increasing order of stability। आराम से कर सकते हैं, सारा जाना हुआ है।
फर्स्ट वन क्या कर रहा है, डायग्राम को, और C+H2 यही है। दूसरा वाला केस में क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग, और यहां से कार्बन से CH2 देन C+H2, राइट बेटे। तो हम लोग दोनों में देखे, इसको भी एक बार ड्रॉ कर लें, सारे जितने दिए हुए हैं। थर्ड दिया हुआ है बेंजीन रिंग, और इसी से डायरेक्ट C+ और ये CH3, और फोर्थ क्या दे रहा है अपना, बेंजीन रिंग, और यहां से डायरेक्टली C+ अटैच है, और ये CH2, ये भी CH2। अब चलो चारों डायग्राम हो गए, सबको कंपेयर किया जाए क्या क्या हो रहा है। तो यहां पर हम देखें आपका अल्फा कार्बन हाइपर कंजुगेशन, हाइपर, ये रिंग तो सारे में कॉमन है, रिंग तो सारे में कॉमन है, जो भी है इस रिंग से जो कार्बन कनेक्टेड है वहां पर हम लोग को चेक करना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया, इधर से अल्फा कार्बन +I भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। यहां पर 3 अल्फा एक तरफ से +I। इस केस में देखें हम लोग, हाँ अल्फा कितने होंगे, 2 अल्फा, ठीक है, और एक साइड से इसको +I इफेक्ट जाएगा, और यहां पर कोई अल्फा नहीं, रिंग के कारण अपना जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे ज्यादा अल्फा किस में गया बेटे, अल्फा मार्क नहीं किया हम लोग लगता है, 3 2, ये किसका था, CH3 C+ लास्ट वाला का था 2, अच्छा 2 है ना, तो 6 अल्फा, यहाँ 3 अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा, तो सबसे ज्यादा अल्फा इसी में है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखिए क्या दे रहा है, उल्टा, अच्छा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड वाले को सबसे ज्यादा, सेकंड कौन सा है, ये इसकी बात कर रहा है, अच्छा देख लेता हूं, अच्छा ये डी यहाँ पर है ना, ये डी यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा ये क्या बोल रहा है, सबसे कम फोर्थ ऑप्शन कौन सा, CH3 +I इफेक्ट हो गया, चाहे हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ 3 अल्फा 6 अल्फा, +I इफेक्ट भी होगा जिसके कारण ये स्टेबल होगा। एक मिनट, अच्छा हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी तो रिंग में घूमेगा थ्रू रेजोनेंस, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, रिंग रेजोनेंस भी हो रहा है, +6 अल्फा वो भी आएगा, इंडक्टिव भी है, ठीक है, सॉरी ये हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। तो रेजोनेंस जो, अच्छा सारे में रेजोनेंस होंगे, या यहाँ पर नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ R एग्जिस्ट, यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R होगा, क्लियर है बेटे। यहाँ पर कोई R नहीं होगा, रेजोनेंस यहाँ पर ये सिग्मा आ जाएगा, नो रेजोनेंस, यहाँ पर सिर्फ हाइपर या इंडक्टिव। हाँ, तो इसका मतलब जब ये सबसे कम ठीक तो है, ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हुआ ना फोर्थ वाला में, तो इसलिए सबसे कम स्टेबल हो गया। अभी देखते हैं, फोर्थ तो अपना सही है, सबसे कम तो वही, अरे ये देखो, ये फोर्थ यही है ना, कैसे, ये देखें किसका है, ये सेकंड, हाँ, तो सेकंड वाला सबसे कम सेकंड ऑप्शन है, हाँ सी है, सबसे कम तो यही होगा कॉन्सेप्ट से, रेजोनेंस कोई नहीं होगा तो सबसे कम। तो उसके बाद थर्ड कौन सा है अपना,
C6H5 C प्लस CH3, ये वाला थर्ड यही है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो गया 3 अल्फा हो गया। ओके राइट। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ रेजोनेंस प्लस दोनों, हाँ 6 अल्फा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ, हाँ सी बीट होगा, यहाँ पर सी बीट होगा राइट। ठीक है बेटे, आगे बढ़े। अब सबसे अच्छा स्लाइड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से हम लोग अपना कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का भी कर लिए कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस कर लिए। इससे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसको जाकर अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा बेटे। ठीक है, आज को लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं हम लोग।